नमस्कार दोस्तों, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रोहित कुमार आपके साथ इस एडवांस कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कोर्स में जैसा देख रहे हो आप लोग, हम लोग मेंस लेवल डीआई कर रहे हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डीआई कर रहे हैं। ये जो मैं डीआई करवा रहा हूँ ये एक टोटली एग्ज़ाम पैटर्न है। आपको टोटली एग्ज़ाम पैटर्न मिलेगा, मीन्स एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन और देखते हैं आज के ये क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, तो ये आप लोग पहले अपने से एक बार सॉल्व करेंगे, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को आप लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और आशा करते हैं आप लोग सॉल्व भी किए होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ने से पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये समझते हैं। द चार्ट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अमरेंद्र एंड नंबर ऑफ डेज टेकन बाय महेंद्र टू डू 5 डिफरेंट वर्क्स। तो पहले देखिए, अमरेंद्र को डिनोट किया है ब्लू से और महेंद्र को डिनोट किया है ऑरेंज से। ठीक, ये दोनों पर्सन हैं और ये 5 वर्क करते हैं, मतलब 5 वर्क्स करते हैं। दिया हुआ 1 2 3 4 5 कोई काम करते हैं। ठीक, और जो 5 काम करते हैं उनको इतना दिन लगता है, वो चार्ट में ये सब दिया हुआ है। ठीक, अब डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है, अमरेंद्र एंड महेंद्र कंप्लीट द वर्क टुगेदर complete the work together with the 100% efficiency as in the chart। 100% efficiency से काम कर रहा है। ठीक, कौन, अमरेंद्र और महेंद्र। तो पहले मैं बना लेता हूँ अमरेंद्र का, तो मैं अमरेंद्र लिख देता हूँ और महेंद्र का यहाँ पे महेंद्र लिख देता हूँ। और ये वर्क 2 का बोल रहा, तो वर्क 2 में क्या दिया हुआ है, अमरेंद्र कितना दिन में कंप्लीट कर ले रहा, 20 दिन में टास्क, और महेंद्र कितना दिन में, 15 दिन में। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, सपोज अमरेंद्र एंड महेंद्र डू द वर्क टुगेदर विथ 80% एंड 125% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इनिशियल इफिशियंसी। मीन्स पहले आपको इफिशियंसी निकालना होगा ये दोनों का। तो इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, पहले मान लीजिए 20 और 15 का नियरेस्ट कॉमन मल्टीपल या कोई भी मल्टीपल मान लीजिए, मैं 60 मान लेता हूँ। ठीक, जो 50 से भी चल जाता, 50 से भी डिविजिबल, 60 जो है नंबर वो 15 से भी डिविजिबल हो और 20 से भी डिविजिबल हो। ऐसा आपको नंबर सोच लेना, कोई भी नंबर सोच लेना है। 60, 30 तो डिविजिबल नहीं होगा, 60 सोच लेना है। उसके बाद आपको वैसे टाइप का ही नंबर, जैसे 300 भी सोच सकते हैं आप लोग। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे इफिशियंसी आ जाएगा अमरेंद्र का कितना, अमरेंद्र का इफिशियंसी 3 आ जाएगा। ठीक, और महेंद्र का अगर यहाँ पे इफिशियंसी चाहते हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे महेंद्र का इफिशियंसी यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक, इसके बाद क्या बोल रहा है, अमरेंद्र एंड महेंद्र डू द वर्क टुगेदर विथ 80% एंड 125%। मीन्स अमरेंद्र जो है वो 80% इफिशियंसी से काम कर रहा। ठीक, तो पहले कितना था, 3 का 80% कितना होगा, तो आप डायरेक्टली 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 2.4 आएगा, मतलब इतना इफिशियंसी। और ये जो लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ मैं, ये क्या है, आपका इफिशियंसी है। ठीक, इसी तरीके से क्या बोल रहा है, महेंद्र का इफिशियंसी कितना, 125। अब 125% का कितना वैल्यू होता है, तो आपको ये सारे वैल्यू को याद रखना पड़ेगा। 125% का वैल्यू क्या होता है, 5/4। अब ये कैसे लिख दिया आप सर, अब कोई बोलेंगे, तो आप पहले बेसिक समझिए तो और उसके बाद देखिएगा। ठीक है, इसको मैंने कैसे लिख दिया वैसे मैं बता देता हूँ। चलिए, 100% को क्या लिखते हैं, 1, उसमें कितना है, 25% और है। ठीक, उसमें 25% और है, तो 25% का क्या है, 1/4 लिखते हैं। ठीक, अब दोनों को ये करके देखेंगे, मतलब दोनों को कर देंगे एडिशन, तो कितना आ जाएगा, 4 + 1 5/4। ठीक, तो ये यहाँ से आ गया 5/4। ठीक, इसी तरीके से इसका जो इफिशियंसी आ जाएगा महेंद्र का कितना इफिशियंसी है, वो इफिशियंसी से 125% ज़्यादा काम कर रहा, मतलब पहले इफिशियंसी 4 था तो अभी कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक,
तो बोल रहा देन हाउ मेनी डेज मोर और लेस विल बी टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क टू। ठीक, तो कितना अब यानी कि काम यानी कितना यानी कि पहले से कितना ज़्यादा या कितना कम दिन लगेगा। ठीक, तो आपको क्या बनाना है, हाउ मेनी डेज बताना, डेज कितना दिन ज़्यादा लगेगा। अगर मान के चलिए आप 100% इफिशियंसी से काम करते हैं तो कितना दिन लगेगा, 60/7। ठीक, इसको अगर पॉइंट में आप लोग यानी पॉइंट में ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा। अगर आप लोग सिंपली इसको पॉइंट में देख लीजिए, सिंपली पॉइंट में कर लीजिए आप लोग। ठीक, अब पॉइंट का मैं भी आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ कि इसका रेशियो अप्रोक्स कैसे है। तो ये तो 1 डिजिट का नंबर है तो सिंपल आप इसका पॉइंट निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 7 8 जा 56 मतलब 8 पॉइंट और यहाँ 4 बचेगा तो 7.5 मतलब यानी कि 8.5 आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 60 टोटल वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 2.4 प्लस 2.4 प्लस 5 मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ पे मान के चलिए आपका 8.4। ठीक, यानी क्या क्या मैंने ऐड किया, मतलब 5 तो इफिशियंसी बढ़ गया 125% और पहले का जो इफिशियंसी था 3 वो घट के कितना हो गया 2.4। तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 to 7.4 आएगा। मतलब क्या समझ में आ रहा है आपका कि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आपका यानी कि कम आएगा। मतलब यहाँ पे जो नंबर देखिए, यहाँ पे क्या था 7 था और यहाँ पे क्या था 7.4 मीन्स यहाँ आपको कम दिन आएगा। तो कितना कम आएगा, तो आप अप्रॉक्स यहाँ पे मान सकते हैं। ऑप्शन से आप इसको निकाल सकते हैं लेकिन यहाँ ऑप्शन गिवन नहीं है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। तो अब आप सोचेंगे अब इसको कैसे डिवाइड करना है। ठीक, तो आप सिंपलेस्ट रेशियो ले लीजिए। ठीक, आप मान के चलिए सिंपलेस्ट रेशियो कितना होगा, ये दोनों का अगर मान के चलते हैं हम सिंपलेस्ट रेशियो कितना होगा। ठीक, तो इसको 7 मान लीजिए 60 और इसको 7 मान लीजिए मतलब 60:7। ठीक, और यहाँ पे क्या ऐड करना है होगा आपको, यानी यहाँ पे क्या ऐड करना होगा, मैं यहाँ डिवाइड करने का रूल बता रहा हूँ। अगर एग्ज़ाम में करते हैं तो ये रूल से करिएगा आप लोग, ये नहीं कि डायरेक्टली आप लोग डिवाइड करने लगे बच्चों टाइप से, तो वो मेथड थोड़ा वास्ट हो जाता है। एग्ज़ाम में वैसे करते हैं लेकिन ये मेथड थोड़ा यानी आप लोग को जो मेथड आए वो स्पीड में होना चाहिए। मुझे एग्ज़ाम में क्या नंबर स्कोर करना, आप कैसे भी करें। ठीक, आप ये मेथड ले या मेरे मेथड के मेरे अप्रोच से चले कोई दिक्कत नहीं है, आपको फास्ट प्रोसेस करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है 25 ऐड कर लेना। ठीक, तो 25 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ 28 लिख देता हूँ। चलो 28 लिख देता हूँ और मान लेते हैं यहाँ पे मैं 100 लिख दूंगा। ठीक, यहाँ मैं 22.8 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ 2.8 लिख के मैं यहाँ 10 लिख देता हूँ। ठीक, उसके बाद जहाँ मैं 2.8 लिखा तो यहाँ 7 × 4 था तो यहाँ भी उसी रेशियो मतलब 6 4 जा कितना हो जाएगा आप बताइए, 6 4 जा 240 मतलब 240 आ जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ पे जब ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 to 7 मतलब 7.740 मतलब यानी कि यहाँ पे मान के चलिए 240 और 60 को ऐड कर देते हैं। ठीक, 240 और 60 को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट होगा 24 और 6 में पॉइंट होगा। ठीक, 24 और 60 में पॉइंट होगा। ठीक, तो इसके में कितना आ जाएगा आप मान के चलिए यहाँ पे 7 यानी कि आप यहाँ पे 60 इंटू क्या किए थे, यहाँ पे नीचे देखिए यहाँ पे क्या किया आप, यहाँ सिंपलेस्ट रेशियो पॉइंट डाल के हम 2.8 को ऐड कर लिए। ठीक, तो यहाँ भी वही करेंगे, पॉइंट डाल के ऐड कर लेंगे मतलब 60 प्लस क्या होगा 24 होगा। ठीक, तो ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 60 70 80 84 मतलब 8.4। तो मान के चलिए यहाँ पे आ रहा है 8.4 लेकिन पहले कितना 8.5 डेज में काम खत्म हो जा रहा था लेकिन अब कितना 8.4 डेज लग रहा। तो यही आपका इसी टाइप का आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमरेंद्र एंड महेंद्र टुगेदर स्टार्ट द वर्क टू। ठीक, तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ अमरेंद्र, ठीक AM लिख देता हूँ और महेंद्र का MHD लिख देता हूँ। ठीक,
अमरेंद्र और महेंद्र वर्क 2 कर रहे हैं, तो पहले लोग कितना दिन में करते थे, 20 और 15। ठीक, तो पहले दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ठीक, दोनों का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो ये 3 एफिशिएंसी आ जाएगा, और वैसे ही महेंद्र का कितना आ जाएगा, 4। ठीक, अब क्या बोल रहा है, महेंद्र लीव्स द वर्क आफ्टर 3 डेज, महेंद्र लीव्स द वर्क, मतलब 3 दिन ये दोनों साथ काम किए हैं, तो एक दिन काम करेंगे तो कितना होगा, 7, और 3 दिन साथ काम किए मतलब कितना हो गया, 21 वर्क हो गया। ठीक, उसके बाद महेंद्र छोड़ के चल जाता है। देन अमरेंद्र वर्क्स फॉर नेक्स्ट 5 डेज, उसके बाद 5 डेज अमरेंद्र सिर्फ काम करता है, यानी 3 × 5 मतलब कितना हो गया, 15। अब टोटल देखें हम लोग तो कितना वर्क आ गया, टोटल वर्क देखेंगे तो 36 वर्क आ गया। ठीक, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, देन अमरेंद्र इज ज्वाइंड बाय सुरेंद्र, अमरेंद्र के साथ कौन आ गया, सुरेंद्र आ गया। ठीक, इफ द टोटल वर्क इज डन इन 14 डेज, ठीक, टोटल वर्क डन इन 14 डेज, तो पहले कितना 3 दिन हो गया, उसके बाद 5 दिन हो गया, उसके बाद टोटल जो बचा काम उसको कितना दिन में, 5 दिन 8 और 6 दिन में काम कंप्लीट होगा। तो मान के चलिए 6 दिन में काम कंप्लीट होगा। ठीक, तो 6 दिन और कौन काम करेगा, 6 दिन अमरेंद्र और काम करेगा। यहाँ पे दिया हुआ है आपको, अमरेंद्र इज ज्वाइंड बाय सुरेंद्र, अमरेंद्र के साथ और एक बंदा आ गया, अमरेंद्र के साथ और एक तो बंदा आ गया, सुरेंद्र। ठीक, तो अमरेंद्र तो और 6 दिन काम करेगा, तो एक दिन काम करने का कितना हुआ, 6 × 3 = 18, मतलब अभी अमरेंद्र और 18 दिन काम करेगा। ठीक, अब ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 54, मतलब बाकी जो 6 यानी कि काम बचा वो कौन करेगा, वो करेगा आपका सुरेंद्र। ठीक, सुरेंद्र करेगा, वो कितना दिन में, 6 डेज में करेगा, मतलब एक दिन में एक, मतलब इफिशियंसी क्या है सुरेंद्र का, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सुरेंद्र का क्या है इफिशियंसी, मैं लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ, एक दिन यानी इफिशियंसी है। तो हाउ मेनी डेज कैन सुरेंद्र वर्क अलोन वर्क 2। ठीक, तो क्या बोल रहा है, सुरेंद्र कितने दिन में काम कर देगा वर्क 2 को, तो यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो कितना आएगा, 60 डेज आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, और समझ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा और शेयर भी करते जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइएगा। फेसबुक पेज को मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, इफ़ धर्मेंद्र हु अलोन कैन डू अ वर्क 3 इन 32 डेज, देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वर्क 3। अब ये क्वेश्चन कौन बोल रहा है, धर्मेंद्र। धर्मेंद्र तो यहाँ नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो क्या बोल रहा है, हु अलोन कैन वर्क 3 इन 32 डेज। ठीक, तो पहले मैं यहाँ पे अमरेंद्र का बना लेता हूँ और यहाँ महेंद्र बना लेता हूँ। अब कौन काम कर रहा, वर्क 3 काम कर रहा, तो 8, 20 और दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40। ठीक, 40 आ जाएगा। उसके बाद एलसीएम लीजिए आप, नियरेस्ट कॉमन मल्टीपल कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 5 आ जाएगा। उसी तरीके से ये 2, यानी ये क्या हो गया, अमरेंद्र एक दिन में 5 काम और महेंद्र एक दिन में 2 काम करता है। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है, धर्मेंद्र हु अलोन कैन डू अ वर्क 3 इन 32 डेज। ठीक, अब 32 डेज में काम कौन कर देता है, धर्मेंद्र। देन क्या फाइंड करना है, देन द नंबर ऑफ डेज टेकन टू डू द वर्क 3 बाय अमरेंद्र एंड धर्मेंद्र। तो अमरेंद्र यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या धर्मेंद्र है ना, धर्मेंद्र मैं यहाँ लिख देता हूँ, धर्मेंद्र कैन वर्क 3 इन 32 डेज। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे 32 आ गया, लेकिन एलसीएम में तो 32 नहीं कटेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 32 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ का एफिशिएंसी 10 हो जाएगा, और सब में 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, अमरेंद्र, महेंद्र और धर्मेंद्र। ठीक, तो सारा का यहाँ पे वर्क दिया हुआ है और 32, और दोनों का नेट वर्क कितना हो जाएगा, 8 4 जा 320, और इसमें क्या आ जाएगा 40, इसमें हो जाएगा 16। ठीक, और ये हो जाएगा 10। ठीक,
अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वर्क 3 बाई अमरेंद्र एंड धर्मेंद्र टुगेदर, अमरेंद्र एंड धर्मेंद्र टुगेदर, अमरेंद्र एंड धर्मेंद्र टुगेदर तो कितना होगा 50, ठीक, आउट ऑफ, ठीक 50 आउट ऑफ इज व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई अमरेंद्र महेंद्र और धर्मेंद्र टुगेदर, ठीक। देन नंबर ऑफ टेकन टू डू वर्क 3 बाई, वर्क 3 कंप्लीट करना है आपको, ठीक, ये भी ध्यान दीजिए, वर्क 3 आपको कंप्लीट करना है, ठीक, वर्क 3। तो यहाँ पे आपको एक दिन नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देन द नंबर ऑफ डेज टेकन टू वर्क 3 बाई अमरेंद्र और धर्मेंद्र। तो अमरेंद्र और धर्मेंद्र कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा, 320/50 इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई अमरेंद्र महेंद्र एंड धर्मेंद्र। तो अमरेंद्र महेंद्र और धर्मेंद्र कितना हो जाएगा, 320 डिवाइडेड बाई 320 वर्क तो कर रहा है और इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 40 और यहाँ पे 40 आ गया और 50 और 6 और यहाँ 66, ठीक। इसके बाद यहाँ पे इसको यहाँ पे लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा, 320 से 320 कट जाएगा, 66/50 इज व्हाट परसेंट पूछ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे इज व्हाट परसेंट। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 2 2 और 6 × 2 132, मतलब 132% आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग समझते जा रहे होंगे। तो इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए और क्वेश्चन नंबर 4 को प्रैक्टिस कीजिए आप लोग बनाने का, ठीक। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस है तो आप लोग बनाइए इसको, ठीक। तो अमरेंद्र एंड महेंद्र आर डूइंग द वर्क 4 एंड वर्क 5 ऑन अल्टरनेट डेज। ऑन द फर्स्ट डेज अमरेंद्र डज वर्क 5 एंड महेंद्र डज वर्क 4। अब यहाँ क्वेश्चन में समझिए, ठीक। तो यहाँ पे मैं वर्क 4 लिख दे रहा हूँ, ठीक, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वर्क 5। इसी तरीके से यहाँ पे क्या लिख देंगे, अमरेंद्र, और यहाँ पे क्या लिख दूँगा, महेंद्र, ठीक है, यहाँ पे महेंद्र, ठीक। यहाँ पे क्या लिख दूँगा, अमरेंद्र, और यहाँ पे क्या लिख दूँगा, महेंद्र, ठीक। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, 25 20 और वर्क 4 और वर्क 5 का क्या दिया हुआ, 32 और 40, ठीक। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा एफिशिएंसी, और इसी तरीके से महेंद्र का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं इसमें कौन सा होगा, तो यहाँ डायरेक्टली 320 मान लेते हैं। तो अमरेंद्र का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और महेंद्र का भी, महेंद्र का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 4 8 जा, तो यहाँ 10 होगा। तो मैं दूसरा इंक ले लेता हूँ, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग भी। चलिए इसके बाद क्या बोल रहा है, ऑन द फर्स्ट डे अमरेंद्र डज वर्क 5, यानी अमरेंद्र पहले 10 यानी कि वर्क 5 करता है, ठीक, ठीक। पहले क्या काम करता है, पहले 10 वर्क करता है। टोटल वर्क देख लीजिए, टोटल वर्क इसका 320 है, इसका 100 है, ठीक है। डज वर्क 5 वाइल महेंद्र डज वर्क 4, ठीक। वेन अमरेंद्र इज डूइंग वर्क 4 एट दैट टाइम महेंद्र इज डूइंग वर्क 5, ठीक। तो इसमें क्या बोल रहा है, मान के चलिए पहले कौन काम कर रहा है, अमरेंद्र वर्क 5 का कर रहा है, ठीक। अमरेंद्र 5 लिख दे रहे हैं, ठीक। और उसी समय कौन काम कर रहा था, उसी समय यहाँ पे क्या बोल रहा है, महेंद्र डज वर्क 5। तो महेंद्र कौन काम कर रहा है, महेंद्र वर्क 4 कर रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, और उसके बाद अल्टरनेट चल रहा, मतलब उसके बाद क्या हो जा रहा है, उसके बाद अमरेंद्र है वो क्या कर रहा है, वर्क 4 कर रहा है, तो उसका एफिशिएंसी कितना है, 4 है। और उसके बाद क्या है, महेंद्र जो है वो वर्क 5 कर रहा है, महेंद्र जो है वर्क 5 कर रहा है, तो इसका एफिशिएंसी कितना है, 8। तो यहाँ पे एफिशिएंसी हो गया 15 और यहाँ पे कितना हो गया, 8 और 4 12 हो गया, ठीक। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक। और बोल रहा है वेन अमरेंद्र इज डूइंग वर्क 4 एट द टाइम महेंद्र इज डूइंग वर्क 5 एंड वाइस वर्सा, यानी कि इसी तरीके से
आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एनी वर्क बोथ ऑफ देम स्टार्ट वर्किंग टुगेदर टू फिनिश द अनकम्प्लीटेड वर्क, हाउ मेनी डेज विल बोथ द वर्क कंप्लीटेड। अब बोल रहा है कि एक ठो भी काम ख़त्म हो जाता है तो दोनों साथ साथ काम स्टार्ट कर देता है, ठीक। अगर एक ठो भी वर्क ख़त्म हो जाएगा तो दोनों साथ साथ काम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एक ठो बना लीजिए 320, आपको समझने के लिए एग्ज़ाम में ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक। तो मान के चलिए एक बार कैसे काम हो रहा है, ठीक। एक बार आप मान के चलिए फर्स्ट, अगर देखिए इसको मान लीजिए ए काम हो रहा है, मतलब आप मान के चलिए ए टाइप से काम हो रहा है, इसको मान के चलिए बी टाइप में, ठीक है। आप लोग समझते जाइएगा, ठीक। तो ए टाइप का काम हुआ, ए टाइप का काम हुआ तो कौन कौन सा काम हुआ मान के चलिए, ठीक। तो अमरेंद्र 5 काम किया, यानी कि अमरेंद्र जो है ये 5th यानी कि है, और ये वर्क 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 काम हुआ और इसी तरीके से यहाँ पे क्या काम हुआ, 5 काम हुआ, ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या होता है, यानी बी टास्क में क्या हो रहा है, अमरेंद्र जो है देखो कि अमरेंद्र क्या काम किया, 4 काम किया, और उसी तरीके से ये 8, उसी तरीके से माही क्या काम किया, 18 काम किया, ठीक है। और दोनों को ऐड कर देंगे तो मतलब मान के चलिए कितना टाइम्स में जाएगा, यानी 11 टाइम्स में कंप्लीट होगा। और इसको देखेंगे तो कितना टाइम्स में कंप्लीट होगा, तो इसको देखिए 18 और यहाँ बचेगा कितना 180 और 360, मान के चलिए उसको डिवाइड कर लीजिए आप लोग सिंपलेस्ट में, ठीक है। आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो किससे जाएगा 2 9 2 16, ठीक है। उसके बाद और सिंपलेस्ट होगा क्या, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ से, और सिंपलेस्ट में होगा तो 9 1 और 6 और 7, यानी कि 70 आ गया, और 19 मतलब 19 में जो टेबल आएगा मतलब 18 इंटू 360, ये तो ज़्यादा आ जाएगा, मतलब ये 18 और ये 17 के अप्रोक्स में आएगा, ठीक है। आप 18 इंटू 17, 18 और 18 कितना होता है मान के चलिए, 18 और 18 कितना होता है डायरेक्टली आप मानिए 324, ठीक है। तो 18 और 18 324 मतलब 18 इंटू 17 होगा, ठीक है। 18 इंटू 17 होगा तो 324 में से 18 आप माइनस कर दीजिए डायरेक्टली, 324, तो ये 18 इंटू 17 टास्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 17 टास्क कर रहा मतलब 17 टाइम्स कर रहा, और यहाँ पे कितना, यहाँ पे फर्स्ट 11 और 12 टाइम्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस है ये आप लोग अपने से बनाइए, आप लोग का जैसे माइंड है और भी एक्सप्लेनेशन होगा तो और खुलेगा, कैसे सॉल्व करते जाना मैं तो बताऊंगा आपको, मैं तो बताऊंगा ही, ठीक। लेकिन आप लोग देखिए मैं आपको ये स्टेप्स बता दिया, इसी तरीके से आप लोग को सॉल्व करते जाना है। अगर नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिएगा सर सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। मैं तुरंत सॉल्व कर दूंगा, जब भी नेक्स्ट सेशन का DI लूँगा मैं सॉल्व कर दूंगा, आप लोग को ऐसा ही सॉल्व करते जाना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या है, अमरेंद्र स्टार्ट्स द वर्क 1 एंड आफ्टर 4 डेज महेंद्र आल्सो ज्वाइन अमरेंद्र, ठीक है। तो वर्क 1 है तो वर्क 1 को पहले लिख देते हैं, अमरेंद्र हो गया, और यहाँ क्या हो गया, महेंद्र हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया 16 हो गया, और इसी तरीके से 24 हो गया। अब देखेंगे दोनों का कॉमन में क्या है 48 आ गया, तो 6 इंटू 3 और 24 इंटू 2, ये क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गया। अब बोल रहा है आफ्टर 4 डेज, ठीक, एंड आफ्टर 4 डेज महेंद्र आल्सो ज्वाइंस अमरेंद्र, ठीक है। अमरेंद्र स्टार्ट द वर्क 1 अमरेंद्र स्टार्ट किया था और 4 दिन काम किया, मतलब 12 काम कर दिया अमरेंद्र। उसके बाद 4 दिन के बाद महेंद्र जो है अमरेंद्र साथ जुड़ा, ठीक है। अमरेंद्र साथ जुड़ा तो बाकी कितना बचा काम, 36 बचा काम, ठीक है। 36 काम बचा, और दोनों का एफिशिएंसी कितना है 5, ठीक है। तो यहाँ पहले कितना काम हुआ, यहाँ 4 डेज का काम किया, ठीक है, प्लस यहाँ कितना आएगा, यानी कि 5 इंटू 7 और यहाँ 2, मतलब 7 और 4 कितना आएगा 11.2 डेज आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। ये थे 5 क्वेश्चन, कैसे लगे आपको, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा,
और अपने फ्रेंड्स सर्किल जितना भी है जो कि पीओ का तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस पीओ का, उन्हें बता दीजिए कि पीओ के लिए मेंस का जो होना चाहिए, मेंस का डीआई आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं जो कोर्स लाया हूँ उसमें आ जाइए, इनरोल कर लीजिए। इस कोर्स में पूरा फ्री है। अब यूट्यूब प्लेटफॉर्म पूरा फ्री है, वैसा दिक्कत नहीं है कि आप पेड मीडियम में जाएं। पहले आप जितने भी फ्री मीडियम है उसको देखिए, उसके बाद अगर समझ नहीं आता है, आपको लगता है कि और इसमें हमको इम्प्रूव करना है, तो पेड मीडियम में जाइए। वैसे पेड मीडियम जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, बस पैसा का खर्चा है आपका। अब देखिए आप पे डिपेंड करता है, वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।